हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये लास्ट चैप्टर है मैथ का। ठीक है जी। उसके बाद हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है विविध। इसमें वर्गमूल है, घनमूल है, औसत है, अनुपात है, समानुपात है, यानी कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन। ठीक है जी। कार्य है, समय है, वर्क एंड टाइम के सवाल हैं, एकिक नियम, यूनिटरी मेथड है, और पैटर्न जिसे हम प्रतिमान कहते हैं, ये है। तो इसमें 6 तरह के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है। इनमें सबसे पहले हम आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताएंगे, एक एक करके सबको समझाते रहेंगे। आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बता रहे हैं। देखिए, किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त गुणनफल यानी कि आंसर प्रोडक्ट है, वर्ग कहलाता है। उस संख्या का वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। ठीक है जी। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। तो ये 2 का क्या है? ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। 4 की 4 में कर दी 16 आ गया, तो 4 का क्या हो गया? ये वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। 7 की 7 में है, 8 की 8 में, 9 की 9 में, 10 की 10 में, 100 की 100 में, किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर से कर दी जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? वह उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग कहलाता है। देखिए, वर्ग का चिन्ह होता है ये वाला, जो यहां ब्रैकेट में डिजिट होगी उसकी पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है, जैसे यहाँ 3 लिख दिया तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, तो 9 वर्ग हो गया इसका। यहाँ कुछ भी लिखे तो उसकी मल्टीप्लाई 2 बार होगी। समझ रहे हो आप? अब जो 4 है, 16 है, 49 है, ये सभी उत्तर वर्ग हैं, यानी कि स्क्वायर है। और जिन संख्या की गुना की, भाई जिन दोनों संख्याओं की गुना की, 2 की 2 की, 4 की 4 की, 7 की 7 में, है ना, जिन संख्याओं की गुना की, उनमें से एक संख्या को प्राप्त, उनमें से एक संख्या उस उत्तर का वर्गमूल कहलाती है। जैसे ये उत्तर है 16, है ना, तो अगर हम 16 का पूछे वर्गमूल क्या होगा, क्यूब ओ स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इनमें से एक आंसर आएगा। भाई दोनों 4 4 है तो 4 आंसर आ जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? तो 7 आंसर आ जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? तो 2 आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे 4 का वर्गमूल 2 और 16 का 4, 49 का 7 वर्गमूल है। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है जी। तो आज अब हम आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। स्टूडेंट, हम आपको पहले ही एलसीएम निकालना सिखा चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। उसे ही हम हिंदी में वर्गमूल वो गुणनखंड विधि बोलता है, फैक्टराइजेशन को, है ना। तो फैक्टर निकालने आपसे आते हैं। जब आप ऐसे फैक्टर निकालते हैं किसी के भी, तो आप इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपको फैक्टर प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप 2 2 के पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर बनाने के उनमें से एक डिजिट लेंगे और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जैसे कि हमने देखिए 25 एक लिया, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे। पहले हम 2 से डिवाइड करें, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे ही चलते हुए चले जाओ, जिससे डिवाइड होगा। और जब तक डिवाइड होता रहता है तब तक करते रहते हैं। तो 25
2 से नहीं होने का क्योंकि ओड नंबर है, 3 के टेबल में आता नहीं है जी, 4 के में भी नहीं आता, तो इसलिए 5 से हुआ। 5 5 जा 25, 5 आगा और 5 1 जा 5, तो ये आंसर आ गया, ये फैक्टर आ गया हमारे इसके। तो हमने इनमें से दोनों में से एक ले लिया, तो यही आंसर है इसका, है ना। तो अब आगे देखो, जैसे कि 64 है, अब 64 के फैक्टर निकाल लेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड करा 32 आगा। अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो अगर 2 से डिवाइड कर रहे तो अपने आप की आधी हो जा। देखो 64 को 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे हम इसके नीचे लिखेंगे, 32 आंसर आया, उस आंसर को लिखना आपको, ठीक है। फिर 32 को 2 से डिवाइड करा तो 16 आ गया, क्योंकि आधे होते जा रहे। फिर 16 को करा 8 आ गया, फिर 4 आ गया, ये आ गया। तो ये जितने भी फैक्टर है उन्हें सबको हमने यहाँ लिख लिए। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, तो 6 हमने यहाँ लिख लिया। तो अब इनके हमने 2 2 के पेयर बना लिए, इस 2 में से एक पेयर ले लिया, इस 2 में से एक पेयर ले लिया, इस 2 में से भी ले लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आंसर आ गया। अगर हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आंसर मिलेगा। आप इन्हें चेक करके भी देख सकते हो अपना, अगर आपको डाउट है भाई मेरा आंसर गलत ना हो जाए, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसी में ही कर दो, है ना। तो 8 की मल्टीप्लाई 8 में कर दी तो 64 आ गया। तो यही हमारा, इसका ही हमने वर्गमूल निकालना था तो सही आ गया। ये इसका हमारा चेकिंग है। अब 144 है, 2 से डिवाइड करा 72 आ गया, 72 से 2 से डिवाइड करा 36 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 18 आ गया, फिर 9 आ गया। 9 2 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 3 से कर दिया, 3 3 जा 9, 3 आ गया, फिर 3 से करा तो 1 आ गया। तो 1 2 3 4, 4 तो है 2, तो हमने इनके पेयर बना लिए, एक इस पेयर में से ले लिया, एक इस पेयर में से ले लिया। 3 3 का भी एक पेयर होगा तो एक इसमें से ले लिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 इसका स्क्वायर रूट आ गया, है ना। अगर आप इसे चेक करना चाहे कि आपका आंसर सही आया तो इसकी मल्टीप्लाई आप इसी में ही कर दो। अगर जिस जिस संख्या का आपने अंडर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो वही संख्या आ जाए तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है, कहीं गलती होगी दोबारा चेक करें। तो देखो जब हमने मल्टीप्लाई करी, इस हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 12 की 12 में, तो आंसर 144 आ गया, जो यही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। तो चेकिंग का वे भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको 100% यकीन हो जाए कि भाई हमारा सवाल जो है वो सही है। उम्मीद है कि स्टूडेंट आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने आ गए होंगे। कल हम आपको स्क्वायर रूट भाग विधि से निकालना सिखाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।